एवरीवन, मेरा नाम है अभी और मेरा नाम है शिवानी और हम स्वागत करते हैं आपका एएस क्रिएशन के हमारे इस चैनल पर। पिछले कुछ टाइम से इंटरनेट पर फर्जी नाम की एक वेब सीरीज ने तहलका मचाया हुआ है, जिसके लीड एक्टर बड़े ही जाने पहचाने चेहरे हैं। बॉलीवुड के हैंडसम हंक शाहिद कपूर और साउथ के मास्टर इन एक्टिंग विजय सेतुपति। लेकिन इसकी स्टार कास्ट से भी ज्यादा शोर किसी चीज ने मचाया है, तो वो है इसका टॉपिक। फर्जी वेब सीरीज दरअसल एक फेक करेंसी के बारे में है, जिसका मेन कैरेक्टर नेम कॉल्ड आर्टिस्ट प्लेड बाय शाहिन फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण नकली नोट बनाने लगते हैं। और देखते ही देखते इस कहानी में कैसे मोड़ आते हैं वो आपको सीरीज देखकर ही पता चलेगा, क्योंकि आज हम यहाँ वेब सीरीज नहीं एक बहुत सीरियस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आए हैं। द टॉपिक इज व्हाट इज फेक करेंसी। नकली नोट क्या होते हैं, वो हमारे देश पर किस प्रकार से असर डालते हैं, उन्हें कैसे पहचाना जा सकता है, और सबसे जरूरी बात, अगर आपके पास फेक करेंसी का कोई नोट खा जाए तो आप क्या करेंगे। थोड़ी भी देर ना करते हुए चलिए आज के इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज फेक करेंसी। आरबीआई भारत का नेशनल बैंक है, जिसके अंदर हमारे भारतीय करेंसी यानी कि रुपीस का निर्माण होता है, और ये करेंसी एक लिमिटेड अमाउंट में ही छापी जाती है। भारत के अंदर जो जाली नोट होते हैं उन जाली भारतीय नोटों को FICN या फेक इंडियन करेंसी नोट्स कहा जाता है। सबसे अधिक FICN की प्रिंटिंग पाकिस्तान में की जाती है। ये करेंसी इतनी परफेक्टली बनाई जाती है कि इसमें असली और नकली को पहचानना लगभग नामुमकिन होता है, और नोटों के पेपर से लेकर उसमें इस्तेमाल होने वाली इंक तक बिल्कुल सेम टू सेम रखी जाती है। इसे फिर सीधे भारत, पाकिस्तान से या अन्य पड़ोसी मुल्कों के रास्ते भारत में भेजा जाता है। बांग्लादेश और नेपाल के रास्ते बड़ी मात्रा में फर्जी करेंसी नोट भारत पहुंचते हैं। सरकार व आरबीआई की अनुमति के बगैर भारतीय करेंसी नोटों की छपाई करना क्राइम है, और इसके खिलाफ सख्त कानून भी है। फर्जी नोट किसी भी मजबूत देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने की ताकत रखते हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर दुश्मन देशों द्वारा किया जाता है, इसीलिए इसे इकोनॉमिक टेररिज्म भी कहा जाता है। लेकिन हम आज आपको बताते हैं कि आखिर फर्जी नोटों से ऐसा क्या होता है कि देश की इकोनॉमी भी खतरे में पड़ जाती है, जो हमें लेकर चलता है हमारे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चैप्टर नंबर 2, हाउ फेक करेंसी अफेक्ट्स द इंडियन इकोनॉमी। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश में करेंसी फ्लो बनाए रखने के लिए एक लिमिटेड अमाउंट तक ही नोट की छपाई करता है। फेक करेंसी के आ जाने से बाजार और देश में पैसा ज्यादा हो जाता है, जिससे मार्केट में चीजों की डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई में कमी होने लगती है, और उसे कंट्रोल करने के लिए चीजों की कीमतें बढ़ानी पड़ती है, जिससे महंगाई बढ़ जाती है। भारत के अंदर जो कुछ बहुत बड़ी फर्म्स हैं जिनका रोज का लेन देन का कारोबार है, उनके कारोबार में फेक करेंसी के कारण बहुत बड़ा नुकसान होता है। जब वो लोग इस फेक करेंसी के विक्टिम बन जाते हैं और बैंक उनके नोट्स को नकार देता है। फेक करेंसी का एक बहुत बड़ा इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है, जिसके अंदर उनका अलग अलग देशों से लेन देन, हथियारों की खरीदारी और उनके मुख्य बजट शामिल। इकोनॉमिक टेररिज्म आज दुनिया भर में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसका इस्तेमाल देश को खोखला करने के लिए किया जाता है। इसका सीधा एग्जाम्पल हम आज के पाकिस्तान को देखकर लगा सकते हैं। मिडिल क्लास लोग कैसे आज वहाँ अपना जीवन जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई दैट करेंसी इज फेक। भारत के अंदर नकली नोट शुरुआत से ही एक बड़ी समस्या रहे हैं, और पिछले इंडियन करेंसी के बहुत से नकली नोट बन चुके थे, लेकिन इन्हें पहचानने वालों की भी संख्या बढ़ चुकी थी। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत की करंट सरकार द्वारा जारी किए गए 2000, 500, 200, 100 और 50, 20, 10 सभी के जितने भी नोट जारी किए गए थे, हाल फिलहाल में उनकी कॉपी के भी कई मामले सामने आए। तो आपके पास उनमें से कोई नकली नोट आ जाए तो आप उसे कैसे पहचानोगे, ये भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के द्वारा आज हम आपको बताने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? Then let's start। आरबीआई द्वारा जारी किए गए नोटों के सिक्योरिटी थ्रेड पर 3 शब्द लिखे होंगे, भारत, आरबीआई और नोट का मूल्य, जैसे कि 200, 500, 100। इसके साथ ही नोट के बाईं ओर देवनागरी में उसकी कीमत लिखी होती है। देवनागरी हिंदी भाषा को कहा जाता है। एक वाटरमार्क भी होता है। नोट के बीच में महात्मा गांधी की तस्वीर होगी। नोट के दाईं ओर अशोक स्तंभ बना होगा। नोट के पिछले हिस्से पर गौर करने पर आप पाएंगे कि इसके बाईं ओर इसका प्रिंटिंग वर्ष छपा होगा, जैसे कि 2022, 2023 या 2020।
मंगलयान की तस्वीर नोट के बीच में साफ दिखाई देगी। आरबीआई द्वारा जारी नोट पर एक जियोमेट्रिक पैटर्न है जो गांधी जी की तस्वीर के बिल्कुल करीब है। जब नोट को तिरछा किया जाता है तो सिक्योरिटी थ्रेड का रंग हरे से नीले की ओर बदलता है। महात्मा गांधी सीरीज के इन नए नोटों में आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। इसके साथ ही नोट पर एक स्वच्छ भारत का लोगो भी होता है। ब्लाइंड पीपल भी नोटों की पहचान कर सकते हैं। नोट के आगे के हिस्से पर बाईं और दाईं ओर 7 लाइंस बनी होती हैं। आकृति में उभरे अक्षरों में नोटों की कीमत लिखी होती है। नोट पर महात्मा गांधी की आकृति और अक्षरों में लिखी कीमत उभरी हुई होती है। इसके साथ ही नोट पर अशोक स्तंभ की आकृति भी उभरी हुई होती है। तो इसी तरीके से आप फेक करेंसी को पहचान सकते हैं। इंटरेस्टिंग था ना? Now let's go to the chapter number 4. Why demonetization was important? 2016 में करंट सरकार द्वारा किया गया एक निर्णय जिसको हम डिमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। डिमोनेटाइजेशन एक बहुत जरूरी कदम था देश में बढ़ रहे ब्लैक मनी, इकोनॉमिक टेररिज्म और फेक करेंसी को रोकने के लिए। डिमोनेटाइजेशन के दौरान 500,000 के नोट पर प्रतिबंध लगाया गया, यानी कि 8 नवंबर 2016 से 500,000 के नोट बंद कर दिए गए। 500,000 के नोट्स को ही इसलिए बंद किया गया था क्योंकि फेक करेंसी में 50% से भी ज्यादा 500 व 1000 के नोट्स ही थे। अगर वो ना रोका जाए तो इंडियन इकोनॉमी का खोखला होना लाजमी था। वो एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम था जिसके होते ही देश के बहुत से इलाकों में काले धन और फेक करेंसी के कट्टे भरे हुए मिले थे। सरकार के इस फैसले से देश में जितना काला धन या फेक करेंसी थी एक ही दिन में 0 हो गई थी। डिमोनेटाइजेशन का निर्णय एक सफल कदम रहा जिसे सही टाइम पर लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन इकोनॉमी को सेव किया। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा टॉपिक? था ना इंटरेस्टिंग? चलिए अब आप और हम इतने कैपेबल तो हो ही गए हैं कि अगर हमारे हाथ में फेक करेंसी आए या हमें देने की कोई कोशिश करे तो हम उसे पहचान सकते। आज इस वीडियो से इतना तो सीख ही लिया हमने। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।